निरंतर मेरे द्वारा अनेक ढंग से इस भांति उस भांति यही समझाने की चेष्टा होती है कि कैसे आपके प्राणों में, आपके जीवन में ध्यान का प्रवेश हो और आपकी पूरी जीवन शैली ही ध्यानात्मक हो जाए। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर हर आदमी की आकांक्षा है कैसे वो धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पाले। हर व्यक्ति भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति इस जिंदगी में हर मनचाही चीज़ों को, हर मनचाही मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। और हर मनचाही चीज़ों को, हर मनचाही मंजिल को प्राप्त करने के केंद्र में जो महासूत्र है, उस महासूत्र को मैंने ध्यान की संज्ञा दी है। लेकिन ध्यान के साथ कुछ इतना अद्भुत आयाम जुड़ा है, उसके कुछ इतने महत्वपूर्ण कारण हैं कि चाहते हुए भी आप में से अधिकांश लोग ध्यानात्मक जीवन शैली नहीं बना पाते हैं, ध्यान को जीवन का अंग नहीं बना पाते हैं। अधिकांश लोग ध्यान करने की चेष्टा करते भी हैं तो 4-6 दिन में ध्यान करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी तरह से प्रेरित होते हैं और लगातार ध्यान करने की दिशा में सार्थक कदम उठा पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर 99% से भी अधिक लोग ध्यान की महा औषधि से वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर 21वीं सदी के व्यक्ति को ध्यान की महा औषधि उपलब्ध नहीं कराई गई तो समझ लेना सारी मनुष्यता महाविनाश की ओर कदम उठा चुकी है और महाविनाश से मनुष्य को बचाया नहीं जा सकेगा। अगर ध्यान की दिशा में आपका सार्थक कदम नहीं उठता है तो मन चाही चीज़ों और मन चाही मंजिल को पाने की दिशा में आप कभी पूर्णता से सफल नहीं हो पाएंगे। अगर ध्यान की दिशा में आपका सार्थक कदम नहीं उठता है तो समझ लेना कि आपके इस जीवन में सच्चे अर्थों में आनंद की सुगंध नहीं पैदा हो सकेगी। अगर ध्यान की दिशा में आप सार्थक कदम उठाने का सशक्त निर्णय नहीं ले लेते हैं तो समझ लेना अध्यात्म के जगत में परम आनंद के रूप में परमात्मा की दिशा में आपका कदम कभी नहीं उठ पाएगा और ये पूरा का पूरा जीवन पशुओं की तरह जीते हुए ही आपको बिताना पड़ेगा। इसलिए आज आपको मैं एक नया विज्ञान देना चाहता हूँ। अगर इसे आपने अच्छी तरह समझ लिया तो अलग से ध्यान करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही ध्यान की भाव दशा में होने लगेंगे। जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही जागने लगेंगे। आप उसे सिर्फ समझ लें। सिर्फ समझ लेने से आपका जीवन ध्यानात्मक हो सकता है। उसके लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मिनट का समय भी ध्यान के नाम पर अलग से निकालें। इससे सरल और कोई विधि और कोई टेक्निक और कोई ध्यान का विज्ञान उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। और 21वीं सदी का आदमी समझदार है। सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, मनुष्य का मन एक 3 मंजिला मकान है। उसकी पहली मंजिल तो भूमि के ऊपर और शेष 2 मंजिलें भूमि के नीचे। इस प्रकार हमारे मन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हमारा चेतन मन। चेतन मन आपके मन का वो हिस्सा है जिसके आधार पर आप जीते हैं और ज़िंदगी के सारे काम करते हैं। वो आपके मन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। चेतन मन के नीचे अंडरग्राउंड 2 मंजिलें और है आपके मन की। दूसरी मंजिल है वह अर्ध चेतन है, उसे सब कॉन्शियस कहते हैं। उसमें बहुत थोड़ा सा प्रकाश है। वो कभी कभी आपके चेतन मन से जुड़ जाता है, कभी कभी नहीं जुड़ता, लेकिन उसमें भी अधिकांश अंधेरा ही।
और तीसरी मंजिल जो सबसे नीची मंजिल है आपके मन की, वह अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। वो अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन इसलिए अचेतन कहा गया है क्योंकि वह पूरा का पूरा ही अंधेरे में है, उससे आपका कभी कोई संपर्क नहीं बन पाता। और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम अचेतन मन है। आपके जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति अचेतन मन में निहित है। उस असाधारण शक्ति से, जिसे हम कह सकते हैं आपके जीवन की 90% शक्ति, वह अचेतन मन में दबी पड़ी। अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर सिर्फ चेतन मन के हिस्से में, जीवन के 10% हिस्से में जीते हैं और पूरी जिंदगी उसी तल पर जीते जीते समाप्त हो जाते हैं। अर्धचेतन मन और अचेतन मन की शक्तियों से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता है। इसलिए अधिकांश लोग, लगभग मोर देन 99.9% लोग इस अद्भुत जीवन के रहस्य और इस अद्भुत जीवन की विराट संपदा के अनुभव से वंचित हो जाते हैं। सत्य की, स्वयं की, परमात्मा की यात्रा के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है कि जो आपके मन के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, अर्धचेतन और अचेतन मन, इनसे भी आपका संपर्क हो जाए, यहाँ भी आपकी चेतना जाग जाए। जीवन की जड़ें अर्धचेतन और फिर और गहरे अचेतन में छिपी हुई हैं। जीवन की जड़ों को जान लेना ही सत्य को जान लेना है। जीवन की जड़ों को पा लेना ही परमात्मा को पा लेना है। जीवन की जड़ों को समझ लेना ही परम आनंद को उपलब्ध हो जाना है। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए अध्यात्म जगत में मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान सूत्र है कि आपकी चित्त के जो अंधेरे कक्ष हैं, जिन मकानों में निरंतर अंधेरा रहता है, उन मकानों में रोशनी को उपलब्ध करा देना। अगर आपका अर्धचेतन मन, आपका अचेतन मन प्रकाशित हो जाए तो आप स्वयं की जड़ को, स्वयं के सत्य को, स्वयं की आत्मा को पाने में सक्षम हो जाते हैं। और जो इस दिशा में सक्षम होने लगता है, वो भौतिक जगत के लक्ष्यों को, भौतिक जगत की आकांक्षाओं को और भौतिक जगत के सपनों को साकार करने में स्वतः सक्षम होने लगता है। भौतिक जगत की आकांक्षाएं, उनको पूरा करना तो बहुत छोटी बात है उन चीज़ों की तुलना में जिनसे तुम जीवन के परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। अगर आप अपनी चेतना के गहरे तलों को प्रकाशित कर सकते हैं, उनसे संपर्क जोड़ सकते हैं, तो भौतिक जगत की आकांक्षाएं पूरा करना आपके लिए खेल हो जाएगा। तो अध्यात्म जगत की सारी साधनाओं का सार सिर्फ इतना है कि तुम्हारी चेतना जो पहले तल पर जागी हुई है, वही चेतना शेष दोनों तलों पर भी प्रकाशित हो जाए, उससे उसका संपर्क बन जाए और उससे संपर्क साधने की कला का नाम ही ध्यान है।